अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं मुल्तान में और आज हम विज़िट करेंगे मुल्तान सिटी। हमें जिन्ना टर्मिनल से जाना था तो फैसल मूवर सबसे बेस्ट सर्विस लगती है, मुझे तो कंफर्टेबल भी लगती है। तो हमने वहाँ के टिकट्स लिए और अभी हम जा रहे हैं जी मुल्तान। जी पहुँच गए। जब आप फजर के टाइम पहुँचे और आपके जो होस्ट हैं वो सो रहे हों तो फिर हमने सोचा हम खुद ही नाश्ता कर लेते हैं। तो हलवा पूरी और ये कड़क चाय, बहुत अच्छा नाश्ता था। वहाँ पास ही जो वहाँ का टर्मिनल है उसके पास ये शॉप है। और अभी हम ये कासिम बाग इसका नाम है। ये जो मुल्तान का किला था ये उसी का अहाता है, जिसके अंदर दरबार हैं, मज़ारात हैं, दमदमा गैलरी है। और ये आपको बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे बहुत सारी डेस्टिनेशंस इकट्ठी मिल जाएंगी। ये इसका नाम कासिम बाग, जो इसके मेन एंट्रेंस है उस पर लिखा हुआ है। अंदर भी एक कासिम बाग अलग से है, लेकिन ये इसकी मेन एंट्रेंस है। इसको आप किला भी कह सकते हैं। इवन ये किला का ही एरिया है सारा, और मुल्तान किला यही है। इसमें सबसे पहले आपको नज़र आएगा शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह उनका मज़ार। और ये मज़ार मुल्तान की आप कोई भी तस्वीर देख लें कहीं भी, ये मुल्तान वालों की रौनक है और मुल्तान की एक पहचान है ये मज़ार। ये दोनों मज़ारात आर्किटेक्चर के लिहाज से और देखने में आपको एक जैसे लगेंगे। ये शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह और बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह इनके मज़ारात हैं। जो मुल्तान में कबूतर आपको हर जगह नज़र आएंगे, ना सिर्फ मज़ारात पे बल्कि अगर आप मेट्रो से सफ़र करें तो हर जगह कबूतर ही कबूतर। और आपको एक कबूतरों को देख के एक पाकीज़गी का एक रूहानी सा एहसास होता है कि जैसे वाकई इस शहर में औलिया की वजह से कोई रूहानियत है, जो उसकी एक फ़ीलिंग है, उसका एक एहसास है। ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया का जो मज़ार है वो आगे है इससे। अभी हम मौजूद हैं शाह रुकनुद्दीन आलम के मज़ार पे। यहाँ से आपको कबूतरों को डालने के लिए ये बाजरा, ये फूड मिल जाता है। वहाँ पे आप कबूतरों को फीड करवा सकते हैं। तो ये अंदरूनी मंजर है शाह रुकनुद्दीन आलम के मज़ार का। यहाँ पे लोग दुआएं मांगते हैं, फातिहानी करते हैं। ये बाहर का मेन गेट मैं आपको दिखा दूँ, इसके ऊपर इवन शेर दर्ज है। इसी मज़ार का ये सहन है, इसमें ये दरख्त है जिस पे लोगों ने शापर हैं, ये चूड़ियाँ हैं, ये मन्नतें मांगते हैं वो लोग और उनके अक़ीदे के मुताबिक वो यहाँ पे बांधते हैं। दिए जलाए जाते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ खिदमतगार खड़े होते हैं जो कि आपको दिए जलाने के लिए आप उन्हें नजराना देते हैं और फिर आप दिए जला सकते हैं। इसका अहाता सहन का बहुत बड़ा है। सामने ये नमाज़ पढ़ने के लिए जगह बनी हुई है दरबार के राइट साइड पे यहाँ, और दूसरी लेफ़्ट साइड पे ये मज़ारात हैं, दो कब्रें हैं और उसके ऊपर ये बड़ा पुरसुकून सा बरामदा है जहाँ पे गर्मियों में बड़ी ठंडी सी हवा आती है। अब सामने की तरफ हम जाते हैं तो हमें दमदमा में आर्ट गैलरी नज़र आती है। आर्ट गैलरी की बड़ी मुनासिब सी टिकट है और इसके अंदर जी ये कल्चर दिखाया गया है, पंजाब का कल्चर आप कह लें या मुल्तान का स्पेसिफ़िक कल्चर है। जो लालटेन है जो आज अब तो बिल्कुल नज़र नहीं आती, तो ये भी कल्चर का हिस्सा बन गया। इवन ओल्ड कल्चर का हिस्सा ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। ये भी हम देखते हैं तो दीवार पे डिफरेंट ईरा की पेंटिंग लगी हुई हैं जिससे आपको मुल्तान की हिस्ट्री पता चलती है। हिंदुइज़म वाली तस्वीर थी पहले, ये अभी आप बुद्धिज़्म देख रहे हैं क्योंकि मुल्तान में ये सरज़मीन बड़ी जरहेज़ रही शुरू से मज़ाहब के बारे में। यहाँ पे हिंदुइज़म भी रहा, बुद्धिज़्म भी रहा और उसके बाद ये सिंध की तहज़ीब से रिलेटेड जो भी रिलीजन्स थे वो यहाँ पे ग्रो किए। ये तांगे का पहिया सा नज़र आ रहा होगा, ये भी सकाफ़त की निशानी है। आजकल तांगे भी बड़े रेयर आपको नज़र आ रहे होते हैं।
बहुत कम इलाकों में नज़र आते हैं। मुल्तान एक लिहाज से छोटा शहर है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अहम मकामात हैं। ये दमदमा किले के अंदर दमदमा सबसे ऊंची जगह होती थी, जहाँ पे जो सिपाही हैं वो बैठ कर रखवाली किया करते थे। अभी ये हम इसकी छत पे हैं, गैलरी की छत पे, जो कि कभी दमदमा का हिस्सा हुआ करता था, दमदमा था यहाँ पे। तो यहाँ से आपको पूरा शहर नज़र आता है, यानी कि ओवरव्यू नज़र आता है शहर का। आप घंटा घर यहाँ से नज़र आता है। घंटा घर के बिल्कुल पास मार्केट है, यहाँ की खुसे बड़े मशहूर हैं, खेड़ियाँ मशहूर हैं पहनने के लिए। और ये घंटा घर है जो ऊपर से हमें नज़र आ रहा था, ये अभी हम इसके सामने आ गए हैं। ये इसमें फ़िलहाल मार्केट्स हैं, दुकानें हैं खरीद और फरोख्त की। ये एक मॉल किसी शक्ल इसको दे दी गई है, पर एक तारीखी इमारत है। अभी हम ऊपर जब दमदमा में है तो हमें नीचे एक ये घंटा घर दूसरी तरफ था, रोड वाली साइड पे। इस तरफ हमें ये इमारत नज़र आ रही है, ये है निगार खाना। निगार खाना यहाँ पे पाकिस्तान की जो है मसनूआत रखी गई हैं, जिसमें कुछ मुल्तान से रिलेटेड चीज़ें हैं, मुल्तान सिटी से रिलेटेड। ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं और जैसे ही हम दरवाजे से एंटर हुए हमें सामने ये नज़र आ रही हैं, पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं जो कि आर्ट का हिस्सा हैं। ये जी निगार खाना में मुख्तलिफ़ नमूने हैं आर्ट के जो रखे गए हैं। इनकी प्राइसेस फ़िक्स हैं, प्राइसेस लिखी हुई हैं यहाँ पे, आप ख़रीद सकते हैं, खुद अपने लिए ले सकते हैं। तोहफ़ा लेके जाना चाहें मुल्तान से तो वो ले सकते हैं। छोटे छोटे आर्ट पीसीस हैं वो पड़े हुए हैं। बड़ी मुनासिब से रेट्स हैं इनके, फ़िक्स रेट्स हैं। ये 30 रुपीज़ के ये पीसीस हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, और ये बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं। चूने के पत्थर से ये बनाई गई हैं मूर्तियाँ सी। उसके अलावा यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, और हमने तो यहाँ से वो हड्डी के बने हुए ब्रेसलेट्स ख़रीदे। अभी हम आगे चलते हैं, तो आगे ज़रा सा चल के बहाउद्दीन ज़िक्री रहमतुल्लाह अलैह उनका दरबार है। इस मज़ार में ये उससे बिल्कुल थोड़े से ही फासले पे है। आप 1 किलोमीटर आई थिंक हम चल के आए हैं। तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ये उनका मज़ार है। जो मुल्तान की यूनिवर्सिटी है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, वो भी इन्हीं के नाम पे है। इनकी करामात हैं जो वो बहुत मानी जाती हैं। और इनके अलावा बहुत सारे मज़ारात हैं मुल्तान में, जिसमें हम एंट्री होते हैं। ये कव्वाल यहाँ पे बैठे होते हैं, और अब बहुत अल्लाह ताला ने खूबसूरत आवाज़ दी है, हम तो थोड़ी देर खड़े होकर इनको सुनते रहे। ये अहाता है दरबार का, बहाउद्दीन ज़िक्रिया का दरबार है। ये जो सेहन है, ये उसकी आप सेहन देख रहे होंगे। अभी हम अंदर की तरफ जाते हैं। ये अंदर है, यहाँ पे मज़ारात हैं, कब्रें हैं, यहाँ पे फातहानी कर सकते हैं। अब साइड पे बिल्कुल ये इमारत से बनी हुई है, इसकी जालियों पे लोगों ने धागे मन्नतों के बांधे हुए हैं, शॉपर्स, चूड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें। लाइक जो भी उस टाइम उन्हें दस्तयाब था तो वो दुआ करके अपनी वो मन्नत का जो कॉन्सेप्ट है, जो फेथ है, उसके मुताबिक हमने सोचा हम भी तस्वीर बनवा लें। तो पास ही दिए जलाने के लिए यहाँ पे भी जगह है स्पेसिफिक, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से ये स्टैंड बना हुआ होता है, इसके अंदर दिए जलाए जाते हैं। इसके ऊपर जो बना हुआ है ढक्कन साई, इसको हवा से महफूज रखता है ताकि दिए ज़्यादा देर तक जल सकें। तो उसके अलावा सामने यहाँ पे भी आपको कसीर तादाद में कबूतर नज़र आएंगे। यहाँ पे भी दाने पड़े हुए हैं पिछले रुकनुद्दीन आलम के मज़ार की तरह। अभी हम बाहर निकलते हैं यहाँ से, तो ये कले की निस्बत से कह लें ये इस तरह की वो पड़ी हुई हैं। ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया का जो मज़ार है उनके अहाते में कुआं मौजूद है। ये एक तारीखी कुआं है, और इसकी जो तारीख है वो लिखी हुई है कि ये बाकर खान, जिसको शहंशाह जहांगीर ने यहाँ पे अपॉइंट किया था और उन्हें वो सूबेदार भी रहे, उनकी निस्बत से उन्होंने ये बनाया और उन्होंने अकीदत में ये बनवाया। अभी ये बंद है कुआं, और लोग इसमें पैसे फेंकते हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे वो नीचे सारे वो नोट पड़े हुए हैं। ये एक ऊपर 10 रुपये का नोट नज़र आ रहा होगा, नीचे भी सारे पैसे हैं।
अभी इन दोनों के रास्ते में शाहरुखुद्दीन आलम और बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह उनके जाते रास्ते में खानकाह हमदिया आती है जो कि बंद थी, उनका विज़िट नहीं कर सकी। उसके बिल्कुल सामने ही ये मज़ार है एक, और वहाँ पे जो खिदमतकार मौजूद हैं उन्होंने मुझे बताया है कि ये जो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह हैं ये उनके या पोते हैं, उनका मज़ार है। यहाँ पे भी लोग नजराने पेश करते हैं। इसी के बिल्कुल पास कासिम पार्क है, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। झूले वगैरह लगे हैं, कुछ छोटे मोटे मोनूमेंट्स लगे हैं। हज़रत शाह शमस तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह उनके मज़ार के पे जाने के लिए यहाँ से गाड़ी कटवानी पड़ती है। यहाँ से थोड़ा दूर है, 2 से 3 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हमें शकीला ने विज़िट करवाया, पुलिस डिपार्टमेंट से हैं वो, थैंक्स शकीला। और ये अंदरूनी मंज़र है मज़ार का, और ये इसकी हालत बाकी मज़ारात की निस्बत इतनी अच्छी नहीं है। इसको दोबारा से पेंट नहीं किया गया। मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ। और दूसरा ये फ़िक़्ह जाफ़रिया के पास है, इस टाइम अलम लगा हुआ है। अभी हम चलते हैं यहाँ से कैंट की तरफ जा रहे हैं जी हम। और फ़िक्र नहीं करनी, हमें पुलिस ने ही पकड़ा। ये गाड़ी हतीजा चला रही है और हम बस ऐसे ही उन्हें मिल गई थी। हतीजा मोटरवे पुलिस से हैं। और जी ये मेरा फेवरेट है इस कैंट में। और ये पार्क है मुल्तान, कोई भी विज़िट के लिए जाता है तो मुल्तान में रहने वाले इस पार्क में आपको ज़रूर विज़िट के लिए लेके जाएंगे। बहुत खूबसूरत पार्क बना हुआ है, कैंट के अंदर ये मौजूद है। और यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, वाटर बोटिंग है, साइकिल बोटिंग है इजीली। रात के टाइम भी बोटिंग हो रही होती है और बड़ी खूबसूरत लाइट चल रही होती हैं, फाउंटेन ऑन कर दिया होता है। वहाँ पे एक हट सा बना हुआ है बड़ा खूबसूरत, वहाँ पे तस्वीरें बनाई थी, लेकिन ये छिलावे नहीं हैं जी, ये हमारे दोस्त हैं। और ये बहुत फेवरेट जगह मेरी, मुझे ये बहुत पसंद आई। उस पार्क में क्लियर कोई पिक्स नहीं है तो मैंने कहा चलें दिखाने के लिए आपको यही दिखा देती हूँ। इसी पार्क के अंदर झूले लगे हुए हैं जी, और हमें ज़बरदस्ती डिस्कवरी वाले झूले पे बिठाने का प्लान किया जा रहा है और हमें मिन्नतें तरलों के बाद भी बिठा दिया गया। और अब भी बनेगा हमारा मिल्क शेक। अला जो लोग इस झूले पे पहले बैठे हुए हैं या बैठते हैं उन्हें आइडिया होगा कि देखने में ये वाकई मिल्क शेक लगता है, पर मज़ा आता है बैठ के। उल्टे लटकने का भी अपना मज़ा है जी। तो अभी हम आ गए हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में। हतीजा यहाँ पे स्टार्ट की स्टूडेंट हैं। और ये मैं सराइकी डिपार्टमेंट को हम विज़िट करते हैं। सराइकी मुल्तान की पहचान है। उस पंजाब के उस हिस्से की तो ज़ुबान सराइकी है। सराइकी एक मोहब्बत भरी ज़ुबान है। सराइकी डिपार्टमेंट वालों ने बड़ी खूबसूरती से एक छोटा सा म्यूज़ियम की लुक दी हुई है अपने डिपार्टमेंट को, जहाँ पे जो आर्किटेक्चर है, कल्चर है मुल्तान का, वो नज़र आएगा। पुराने नवादरात हैं जो वो वहाँ पे पड़े हुए हैं, तस्वीर लगी हैं। ये नीचे जो बर्तन बनाने की कल्चर है, एक मिट्टी के बर्तन हैं, वो बड़े खूबसूरत तरीके से इन्होंने जमा किए हुए हैं, वहाँ पे रखे हुए हैं टू सी टू विज़िट। और ये बहुत एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये सेंट्रल लाइब्रेरी है इस यूनिवर्सिटी की। और जी यहाँ की हतीजा कहती है जी चिश्ती कैफ़े के पराठे खाते हैं हम बैठ के। तो मुझे यहाँ का बस ये बात अच्छी लगी चिश्ती कैफ़े बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की, कि यहाँ पे लोग नीचे बैठ के खाते हैं। आई लव दैट। और जी चावल की रोटी और ये कोई साग है, ये यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है जो मुझे गिफ्ट में खिलाया गया।
थैंक यू जी। और सारा, आपके साथ भी बहुत अच्छा टाइम गुजरा, पर आपने मुझे सोनलवा गिफ्ट नहीं किया जी, तो इसलिए अगर कोई भी विज़िट करे तो आप सोनलवा खुद ही खरीद लें। मुझे तो किसी ने दिया नहीं और खुद खरीदने का मुझे टाइम नहीं मिला। ये अबू बकर ने हमें बड़े मज़े खाने खिलाए, जिसमें से ये एक पराठा मेरा फेवरेट था, और ये पराठा मुल्तान का नहीं, ये लाहौर का पराठा है। अभी तो सिर्फ मिस कर सकते हैं, कोविड-19 में सोच तस्वीर लगा दी। दैट्स इट। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा रोहतास फोर्ट का। If you are interested, subscribe my channel, hit the bell icon. Allah Hafiz.